दोस्तों, हिंदुओं में पूरे वर्ष के दौरान 3.5 मुहूर्त काफ़ी शुभ माने जाते हैं और इनमें गुड़ी पड़वा, अक्षय तृतीया और दशहरा को पूर्ण और दिवाली को अर्ध मुहूर्त माना जाता है। आज हम बात करेंगे गुड़ी पड़वा के बारे में। हम सब जानते हैं कि गुड़ी पड़वा के दिन हिंदू नववर्ष शुरू होता है। गुड़ी पड़वा के दिन हम गुड़ी लगाते हैं। गुड़ी के ऊपर नीम की पत्तियां, आम के डंठल, शक्कर की गाठी और तांबे या चांदी के कलश को उल्टा करके लगाते हैं। पर आप में से कितने लोग जानते हैं कि ये सारी चीजें हम गुड़ी के ऊपर क्यों लगाते हैं, या फिर इस तरह से हम गुड़ी ही क्यों लगाते हैं? नए साल पर पाश्चिमात्य लोग तो ऐसा कुछ नहीं करते हैं और उनका नया साल तो 1 जनवरी से शुरू होता है, तो हमारा गुड़ी पड़वा के दिन क्यों शुरू होता है? कभी सोचा है? तो आज की वीडियो में इन्हीं सारे सवालों के जवाब मैं आपको देने वाली हूँ। साथ ही साथ जानेंगे गुड़ी पड़वा के बारे में जुड़ी हुई अन्य कई बातें भी। तो चलिए शुरू करते हैं। आओ नूतन वर्ष मना ले, गृहविहीन बन वन प्रयास का, तप्त आंसुओं तप्त श्वास का, एक और युग बीत रहा है, आओ इस पर हर्ष मना ले, आओ नूतन वर्ष मना ले। हरिवंश राय बच्चन जी की ये सुंदर कविता गुड़ी पड़वा के अवसर पर लोगों में नया जोश और नया उमंग भर देती है। दोस्तों, आइए जानते हैं कि क्यों हिंदू नववर्ष के शुरू होने का प्रतीक है गुड़ी पड़वा। गुड़ी पड़वा का पर्व मुख्यतः महाराष्ट्र में हिंदू नववर्ष के आरंभ की खुशी में मनाया जाता है। यह त्योहार चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से होने वाले नए साल की शुरुआत के दिन ही मनाने की परंपरा है। गुड़ी का मतलब ध्वज यानी झंडा और पड़वा यानी प्रतिपदा तिथि होती है। मान्यता है कि इसी दिन ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की थी और यही कारण है कि इसे सृष्टि का प्रथम दिन भी कहा जाता है। इसी दिन से चैत्र नवरात्रि की भी शुरुआत होती है। सभी युगों में प्रथम सतयुग की शुरुआत भी इसी तिथि से हुई थी। पौराणिक कथाओं के अनुसार चैत्र नवरात्रि के पहले दिन आदिशक्ति प्रकट हुई थी। भारतीय कैलेंडर के मुताबिक चैत्र महीना साल का पहला महीना होता है और इसके पीछे सिर्फ पौराणिक कारण ही नहीं बल्कि साइंटिफिक कारण भी है। दोस्तों, हमारे ऋषि मुनियों ने हमारे सारे ही त्योहार बड़ी सोच समझ और कारण की वजह से दिए हैं और अगर हम ध्यान से देखें तो हर त्योहार के पीछे कई सारे साइंटिफिक और हेल्थ रीजंस मिल जाएंगे। शिशिर ऋतु खत्म होते होते पेड़ों के पत्ते गिर जाते हैं और वसंत ऋतु की शुरुआत होती है। पेड़ों में नई बहार आना शुरू हो जाता है। पूरी सृष्टि में नव चैतन्य और बहार की शुरुआत होती है और इसीलिए हिंदू कैलेंडर के अनुसार इस दिन नवीन वर्ष मनाया जाता है और गुड़ी को नवीन वर्ष के स्वागत के प्रतीक के तौर पर लगाया जाता है। किसान रबी फसल की कटाई के बाद पुनः बुआई करने की खुशी में इस त्योहार को मनाते हैं। दोस्तों, आजकल लोग 1 जनवरी को नवीन वर्ष मनाते हैं, पर ये पश्चिमी संस्कृति से प्रेरित है, भारतीय नहीं। वैसे देखा जाए तो 1 जनवरी को सृष्टि में कुछ खास बदलाव नहीं आते हैं। बस किसी एक इंसान ने कहा और 1 जनवरी साल का पहला दिन हो गया, तो 1 जनवरी को नवीन वर्ष कहकर मनाना बिल्कुल मूर्खता वाली बात है। आज हम भले ही 1 जनवरी को नवीन वर्ष का सेलिब्रेशन करते हैं, पर देखा जाए तो हमारी समाज व्यवस्था आज भी हिंदू कैलेंडर पर ही चलती है। जैसे हम मार्च एंड पर पुराने अकाउंट्स क्लियर करते हैं, मार्च में ही हमारा शैक्षणिक वर्ष भी पूरा होता है और हम अगली कक्षा में भी जाते हैं। इसीलिए सृष्टि के निर्माण का ये दिन हर एक भारतीय के लिए अहम है, जिसमें 12 महीने क्रमशः चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फाल्गुन आते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि इसी समय प्राचीन भारत के महान गणित तज्ञ एवं खगोल शास्त्री भास्कराचार्य जी ने अपने अनुसंधान के फलस्वरूप सूर्योदय से सूर्यास्त तक महीने और साल की गणना करते हुए भारतीय पंचांग की भी रचना की थी। आइए अब जानते हैं गुड़ी पड़वा से जुड़ी हुई पौराणिक कथाओं के बारे में। गुड़ी का अर्थ होता है विजय पताका। मान्यता है कि इस दिन शालिवाहन नामक कुम्हार के पुत्र ने मिट्टी के सैनिकों का निर्माण कर उनमें सिद्ध मंत्रों द्वारा प्राण फूंक दिए थे। इसके बाद इस सेना ने युद्ध में दुश्मनों के छक्के छुड़ाते हुए विजय हासिल की और इसी विजय के प्रतीक के रूप में शालिवाहन शक की शुरुआत मनाई गई। ये पर्व आंध्र प्रदेश और कर्नाटक राज्य में उगादी और महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा के नाम से धूमधाम से मनाया जाता है। गुड़ी पड़वा का पर्व महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और गोवा सहित दक्षिण राज्यों में भी हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। पौराणिक मान्यता के मुताबिक सतयुग में दक्षिण भारत में राजा बाली का शासन था और जब भगवान श्री राम को पता चला कि लंकापति रावण ने माता सीता का हरण कर लिया है, तो उनकी तलाश करते हुए जब वे दक्षिण भारत पहुंचे तो यहाँ उनकी मुलाकात सुग्रीव से हुई। सुग्रीव ने श्री राम को बलि के कुशासन से अवगत कराते हुए उनकी सहायता करने में अपनी असमर्थता जाहिर की। इसके बाद भगवान श्री राम ने बाली का वध करके दक्षिण भारत के लोगों को उसके आतंक से मुक्त करवाया। मान्यता है कि वह दिन चैत्र शुक्ल प्रतिपदा का था। इसी कारण इस दिन गुड़ी यानी विजय पताका फहराई जाती है।
कहीं कहीं भगवान श्री राम द्वारा 14 वर्ष का वनवास पूरा कर अयोध्या वापस आने की खुशी भी में गुड़ी पड़वा का पर्व मनाया जाता है। आइए अब जानते हैं गुड़ी पड़वा के महत्व के बारे में। स्वास्थ्य के नजरिए से भी गुड़ी पड़वा काफी महत्वपूर्ण है। इस दिन सूर्य की कॉस्मिक एनर्जी सबसे हाई होती है, जिसे आकर्षित करने के लिए हम तांबे या फिर चांदी के कलश का इस्तेमाल करते हैं। कलश उल्टा रखा जाता है, जिससे कलेक्ट होने वाली एनर्जी का संचार हमारे घर में हो और साल भर के लिए हमें अच्छी एनर्जी प्राप्त हो। इसीलिए गुड़ी लगाते वक्त जरूरी है कि आप उसे बिल्कुल सीधा ना खड़ा करके जरा सा टेढ़ा यानी कि स्लैंटिंग खड़ा करें। इसमें इस्तेमाल किए जाने वाले नीम के पत्ते गुड़ के साथ मिलाकर प्रसाद के तौर पर खाए जाते हैं और इसके पीछे साइंटिफिक रीजन ये है कि नीम के सेवन से हमारा पाचन ठीक होता है। ये टेस्ट में भले ही कड़वी हो, लेकिन हमारे सेहत के लिए हजारों फायदे देती है, जैसे पाचन ठीक करना, पित्त का नाश करना, त्वचा के सभी रोग ठीक करना इत्यादि। आइडियली स्पीकिंग, गुड़ी पड़वा से लेकर कम से कम 1 महीने तक हमें रोज 2 से 3 नीम के पत्तों का सेवन जरूर करना चाहिए, जिससे गर्मी में होने वाली पाचन रिलेटेड, स्किन रिलेटेड इत्यादि सारी समस्याओं से छुटकारा मिले। और क्योंकि नीम ठंडा होता है तो ये गर्मी में हमारे शरीर का तापमान भी नियंत्रित करता है और इससे रक्त भी शुद्ध होता है। यही नीम के पत्ते हम अनाज की बोरी में डालकर रखें तो उसमें कीड़े नहीं लगते हैं। इस दिन बनने वाले व्यंजन, चाहे आंध्र प्रदेश में बनने वाली पचड़ी हो या फिर महाराष्ट्र में बनने वाली पूरन पोली या फिर पोरन पोली, सभी स्वास्थ्यवर्धक होता है। माना जाता है कि खाली पेट पचड़ी के सेवन से चर्म रोग दूर होने के साथ साथ स्वास्थ्य बेहतर होता है। वही पूरन पोली में गुड़, नीम के फूल, इमली और आम का उपयोग होता है, जो स्वास्थ्य की दृष्टि से फायदेमंद होते हैं। गुड़ मिठास का तो नीम के फूल कड़वाहट मिटाने, जबकि आम और इमली जीवन के खट्टे मीठे स्वाद चखने का प्रतीक होता है। आइए जानते हैं कैसे मनाया जाता है गुड़ी पड़वा। गुड़ी पड़वा के दिन प्रातःकाल स्नान आदि के बाद गुड़ी को सजाया जाता है। लोग घरों की सफाई करते हैं। गांवों में गोबर से घर की लिपाई की जाती है। इस दिन अरुणोदय काल के समय अभ्यंग स्नान अवश्य करना चाहिए। सूर्योदय के तुरंत बाद गुड़ी की पूजा का विधान है। महाराष्ट्र में गुड़ी लगाया जाता है। इसके लिए एक बांस लेकर उसे गुनगुने पानी से नहलाकर उसके ऊपर चांदी, तांबे या पीतल का कलश उल्टा कर रखा जाता है और केसरिया रंग या रेशम के कपड़े से इसे सजाया जाता है। इसके बाद गुड़ी को गाठी, नीम की पत्तियां, आम की डंठल और लाल फूलों से सजाया जाता है। गुड़ी के चारों ओर रंगोली बनाई जाती है। गुड़ी को किसी ऊंचे स्थान पर लगाया जाता है ताकि उसे दूर से भी देखा जा सके। गुड़ी की पूजा करके उसे नैवेद्य यानी प्रसाद चढ़ाया जाता है। चटक रंगों से रंगोली बनाने के साथ ही फूलों से घर को सजाया जाता है। शाम होने से पहले गुड़ी को उतारना जरूरी होता है और उतारने से पहले फिर से एक बार गुड़ी की पूजा करके प्रसाद चढ़ाया जाता है। इस दिन आमतौर पर मराठी महिलाएं नौवारी पहनती है और पुरुष केसरिया या लाल पगड़ी के साथ कुर्ता पजामा या फिर धोती कुर्ता पहनते हैं। इस दिन नए वर्ष का भविष्यफल सुनने सुनाने की भी परंपरा है। गुड़ी पड़वा पर श्रीखंड, पूरन पोली, खीर इत्यादि बनाए जाते हैं। शाम के समय लोग लेजिम नामक पारंपरिक नृत्य भी करते हैं। मान्यता है कि गुड़ी लगाने से घर में समृद्धि आती है। दोस्तों, गुड़ी क्या है और क्यों है ये तो हमने जान लिया। आइए अब जानते हैं कि गुड़ी क्या नहीं है। दोस्तों, महाराष्ट्र में मेरे बहुत सारे हिंदू भाई ये सोच के गुड़ी पड़वा नहीं मनाते कि इस दिन औरंगजेब बादशाह ने संभाजी महाराज को कई सारी यातनाएं देकर मार दिया और सूली पर टांग दिया और उसके प्रतीक के तौर पर तब से गुड़ी पड़वा मनाया जाने लगा। पर दोस्तों, मैं आपको एक बात बता दूं कि गुड़ी पड़वा के कई सारे संदर्भ रामायण में हैं। इसका मतलब है कि गुड़ी की परंपरा तब से प्रचलित है। दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले कहा, हमारे ऋषि मुनियों ने हमारे सारे ही त्योहार बड़ी सोच समझ कर दिए हैं। ये सारे त्योहार हमारे स्वास्थ्य, सामाजिक और प्राकृतिक सभी तरह से महत्वपूर्ण हैं। पर विदेशी आक्रामकों ने हमारा इतिहास मिटाने के लिए कई सारे प्रयास किए। औरंगजेब ने भी यही सोचकर इस दिन संभाजी महाराज को मार दिया, जिससे हम हमारा पवित्र त्योहार ना मना सके। और कुछ इसी प्रकार से अंग्रेजों ने भी हमारे नवीन वर्ष के आरंभ को अप्रैल फूल्स डे का नाम दे दिया और उनका वर्ष जो जनवरी 1 को शुरू होता है वो हम पर थोप दिया। पर हमारे लिए बेहद ज़रूरी है कि हम इन सारी चीज़ों से विचलित ना होकर हमारी विरासत को किसी भी हालत में न सिर्फ संभाल कर रखें बल्कि आगे की पीढ़ी तक भी बढ़ाएं। भारतीय ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस बार गुड़ी पड़वा का त्यौहार 6 अप्रैल को चैत्र मास की शुक्ल प्रतिपदा की तिथि को है। 6 अप्रैल से ही चैत्र नवरात्रि और हिंदू नववर्ष की भी शुरुआत हो रही है। गुड़ी पड़वा पर्व तिथि और मुहूर्त 2019। प्रतिपदा तिथि प्रारंभ 5 अप्रैल 2019 को 11:50। प्रतिपदा तिथि समाप्ति 6 अप्रैल 2019 को 12:53। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको आज का ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।
साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूंगी आपको तुरंत उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी और ये बिल्कुल फ्री है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।